हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैलेंज एक्सेप्टेड में। मैं हूं दिनेश पटेल, आज का आपका होस्ट। तो भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को देखना स्टार्ट कर ही दिया है ना, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक देखेंगे यार तो उसमें जो वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट हमने डाला हुआ है वो कंटेंट आपके ब्रेन तक, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ओपन करूंगा जो किसी भी गोल को, किसी भी तरीके का आपका गोल हो, किसी भी तरीके का टारगेट हो, उसको अचीव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और ये दो कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एंड फोकस, या कह सकते हैं फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो फोकस एंड कंसिस्टेंसी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और इनके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। व्हाट इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी, और दूसरी बात ये कि गोल अचीव करने के लिए फोकस और कंसिस्टेंसी का क्या रोल है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे शानदार लाइव एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं दो कॉन्टेक्स्ट को, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड फोकस, इनको यूज करके ही, इनको इंप्लीमेंट करके ही इन्होंने सक्सेस को अचीव किया है। और कैसे आप अपने लाइफ के अंदर फोकस और कंसिस्टेंसी को समझ करके इंप्लीमेंट कर सकेंगे, वो सब नॉलेज हम यहां पर आपसे शेयर करेंगे। भाई दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ब्रेन तक डिलीवर कर दूंगा। फोकस एंड कंसिस्टेंसी, तो सबसे पहले फोकस की बात करते हैं। फोकस की बात करने के लिए मैं आपको एक शानदार एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, महाभारत में लेकर के चलता हूं। देखिए, द्रोणाचार्य जी खड़े हैं। द्रोणाचार्य के साथ वहां पर उनसे शिक्षा लेने के लिए पांचों पांडव, हमारे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडव, साथ में दुर्योधन और उनके भाई, सब के सब वहां पर खड़े हुए थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, उस पेड़ पर, दूर एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। अब उस चिड़िया को ध्यान से देखो, उस चिड़िया को ध्यान से देखो। उस चिड़िया के आंख में तुमको अपने धनुष में बाण लगाकर उस चिड़िया की आंख को भेदना है। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया, प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुर्योधन, देखो उस चिड़िया को, वहां देखो, तुम्हें उस चिड़िया के आंख को भेदना है। उठाओ अपना धनुष और बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखता है। दुर्योधन ने अपना धनुष ताना। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो वहां पे क्या दिखता है तुमको। तो दुर्योधन ने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे चिड़िया दिख रही है। तभी द्रोणाचार्य ने कहा कि और कुछ तुम्हें दिख रहा है? नहीं गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, यही सब दिख रहे हैं। तो उनके जो गुरुदेव थे द्रोणाचार्य ने, उन्होंने कहा ठीक है दुर्योधन, अच्छी बात है, आ जाओ इधर और यहाँ पर खड़े हो जाओ। उसके बाद भीम का बारी आया। भीम को भी वैसा ही कहा उन्होंने, देखो भीम क्या दिखता है तुमको, उठाओ अपना धनुष और देखो क्या दिखता है। तो भीम ने कहा, मुझे फल दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे और वो जमीन दिख रहे हैं, मुझे दूसरे पेड़ दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, मुझे मेरे नजरों के सामने जो है वो सब दिखता है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी इधर आकर के खड़े हो जाओ। वैसे ये एक एक करके सबको बुलाया, सब ने कुछ देखा, किसी ने चिड़िया देखा, पेड़ देखा, किसी ने फल देखा, किसी ने और कुछ देखा, सब ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ देखी, अच्छे अच्छे दृश्य देखे। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, गुरुदेव ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन यहाँ आओ, बताओ क्या दिखता है तुमको। गुरुदेव, ध्यान से सुनना, अर्जुन ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनना। गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आँख दिखती है। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा, मुझे चिड़िया की आँख दिखती है। गुरुदेव ने फिर पूछा, देखो अर्जुन, देखो यहाँ पर पेड़ हैं, यहाँ पर पत्ते हैं, फल लदे हुए हैं, आगे और देखो, दृश्य इतना शानदार है, इधर तुम्हारे भ्राता खड़े हैं, इधर मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा साक्षात गुरुदेव खड़ा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दिखता? हम नहीं दिखते तुमको? अर्जुन कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। गुरुदेव ने कहा, शाबाश, उठाओ अपना धनुष, लगाओ बाण और चलाओ तीर। तुरंत अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, उसमें तीर लगा करके जैसे ही उसने तीर छोड़ा, सीधा तीर जा करके चिड़िया के आंख पर लगी। तो फोकस कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं फोकस। तो दोस्तों, अगर लाइफ में आपका फोकस क्लियर नहीं है ना, तो पहले क्लियर करो, क्योंकि ये बाद का काम नहीं होता, ये पहले का काम होता है। तुम्हें पहले फोकस क्लियर करना है, उसके बाद ही तुम्हें उस फोकस के अलोंग काम करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उस फोकस के अलोंग कब काम करोगे? जब तुम अपने फोकस को क्लियर करोगे। तो फोकस क्लियर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोकस इसी को कहते हैं, पहले फोकस क्लियर करना इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द लास्ट।
दोस्तों कंसिस्टेंसी को समझिए, बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर किसी को हिंदी में समझना हो तो इसको हिंदी में निरंतरता कहते हैं। निरंतर, निरंतर, लगातार, निरंतर भाव से किसी काम को करते रहना, लगातार करते रहना। हे आज भी आपने किया वही काम, अगले दिन भी वही काम, अगले दिन भी वही काम, अगले दिन भी वही काम। तो निरंतर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं। क्या है? कंसिस्टेंट बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं उस काम को लेकर के। तो दैट मीन्स कंसिस्टेंसी, राइट। समझने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर मैं किसी पेड़ की बात करूं तो पेड़ ऐसे ही ग्रो कर जाता है क्या? बिना पानी के पानी की जरूरत होती है उसको। लेकिन क्या अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पानी दूं पेड़ को और सनलाइट ना दूं तो क्या पेड़ ग्रो कर जाएगा? नहीं ग्रो करेगा। उसको सनलाइट और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। बिना वाटर के भी वो ग्रो नहीं कर सकता और बिना सनलाइट के भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह आपको अगर किसी टारगेट को अचीव करना है तो फोकस और साथ में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अगर ये स्टेटमेंट कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो रिजल्ट देता है। क्या कह रहा हूँ मैं? कंसिस्टेंसी रिजल्ट देता है। कंसिस्टेंसी रिजल्ट देता है। अगेन, कंसिस्टेंसी रिजल्ट देता है। कंसिस्टेंसी रिजल्ट देता है बट अलोंग अ सिंगल फोकस। अगर आपका फोकस सिंगल है, एक ही फोकस के अलोंग अगर आप कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट करते हैं या फिर एक ही फोकस के अलोंग अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट पक्का है। रिजल्ट देगा ही देगा। जब दोनों एक साथ होंगे तो प्लांट ग्रो करेगा। जैसे सनलाइट और वाटर दोनों एक साथ होंगे तो प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सनलाइट देंगे तो ग्रो नहीं करेगा और सिर्फ पानी देंगे तो भी ग्रो नहीं करेगा। उसी तरीके से टारगेट तभी अचीव होगा जब सिंगल फोकस के अलोंग कंसिस्टेंसी अप्लाई हो। तो कंसिस्टेंसी और फोकस दोनों ही रिक्वायर्ड हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है जो कंसिस्टेंटली काम करता है, वो रोज काम करता है, वो हर दिन काम करता है, वो निरंतरता से काम कर रहा है, निरंतर भाव से वो रोज काम करता है, लेकिन रिजल्ट जो है बिग जीरो। अब क्या कारण है इसका रिजल्ट बिग जीरो क्यों? क्योंकि वो तो रोज काम कर रहा है, वो निरंतर काम कर रहा है। और अभी मैंने कहा था कि अगर आप निरंतर काम करते हैं तो रिजल्ट देगा। बट कहा था मैंने अलोंग सिंगल फोकस होना चाहिए, सिंगल फोकस के अलोंग होना चाहिए। लेकिन वो आदमी काम कर रहा है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि वो निरंतर काम कर रहा है, वो रोज काम करता है, कई समय से, लंबे समय से वो काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट बिग जीरो इसलिए है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि वो एक दिन पोहा बेचता है, दूसरे दिन मजदूरी करने जाता है, तीसरे दिन दुकान पे काम करता है, चौथे दिन खेत पे काम करता है और पांचवें दिन घर का अपना काम करता है। वो एक काम नहीं, वो अलग अलग काम कर रहा है, एक सिंगल फोकस के अलोंग काम नहीं कर रहा है, रोज काम कर रहा है। काम तो वो रोज कर रहा है। फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट, कि वो रोज काम कर रहा है, बट अलोंग अ सिंगल फोकस ही इज नॉट डूइंग द वर्क, ही इज नॉट कंसिस्टेंट अलोंग अ सिंगल फोकस। वो काम तो रोज कर रहा है। अगर मैं काम के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ही इज कॉन्सिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है। बट पोहा बेचने के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ही इज नॉट कंसिस्टेंट। वो निरंतर पोहा नहीं बेच रहा, वो निरंतर मजदूरी नहीं कर रहा, वो निरंतर घर का काम नहीं कर रहा, वो निरंतर दुकान पे नहीं काम कर रहा, वो निरंतर खेत पे काम नहीं कर रहा, वो सबको एक एक दिन कर रहा है। तो सिंगल फोकस के अलोंग वो काम नहीं कर रहा रोज, तो रिजल्ट इज अ बिग जीरो। किसी चीज को वो पूरी तरीके से नहीं सीख पाएगा क्योंकि टाइम बढ़ जाता है। हफ्ते में 7 × 24 आवर होते हैं तो वो बढ़ जाएंगे। 7 दिन डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा कि नहीं? 7 बंटवारा हो जाएगा कि क्योंकि 7 दिन उसने अलग अलग काम किए हैं। समझ पाते हैं कि क्यों फोकस के साथ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है और कंसिस्टेंसी के साथ फोकस रिक्वायर्ड है। और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, इस बार ब्रेन में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। दोस्तों दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये आपका देखा हुआ एग्जाम्पल है। देखिए, समझिए, ये बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए। बोरिंग देखा है आपने? बोरिंग, पानी जहां से गिरता है ऐसे से उसका एक हैंडल होता है। जब उसको हैंडल को टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कराते हैं, SHM कराते हैं, तो पानी निकलने लग जाता है। वो पानी जब निकलता है तो वो पानी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, वो पानी क्या करता है? पानी एक ही जगह पर बार बार गिरता है। मैंने जो स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट को समझिए, एक ही जगह बार बार गिरता है। एक ही जगह का मतलब होता है सिंगल फोकस, क्योंकि वो उसी जगह पर गिर रहा है, वो उसी जगह पर बार बार गिर रहा है, एक ही जगह पर बार बार गिर रहा है। इसका मतलब कंसिस्टेंट है, निरंतर गिर रहा है। वो समझ में आती है बात आपको? वो एक ही जगह पर गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। वो पानी कैसे गिरता है? एक ही जगह पर गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। आई रिपीट, एक ही जगह का मतलब होता है सिंगल फोकस और बार बार गिर रहा है इसका मतलब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। तो फोकस अलोंग सिंगल
कंसिस्टेंसी अलोंग अ सिंगल फोकस गिव यू द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट तबाही तरीके से आता है, बहुत भयंकर रिजल्ट। पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है, पानी से पत्थर में गड्ढा। इट इज वेरी वेरी शानदार एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। तो देखा आपने, अलोंग अ सिंगल फोकस कंसिस्टेंसी को अगर अप्लाई करते हैं तो कितना शानदार, असंभव चीज भी संभव हो जाती है मेरे भाई। तो देखा आपने कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। एक और एग्जाम्पल समझिए, ये एक शानदार कहानी है, स्टोरी को समझिए, इसमें भी आपको यही चीज समझ में आएगी कि विदाउट अ सिंगल फोकस इफ यू आर कंसिस्टेंट एनीवेयर इन एनी वर्क देयर इज अ रिजल्ट, अ बिग जीरो। बोरिंग खोदने वाला मशीन देखा है आपने, गांव में आता है, खेत में जो मशीन आता है जो प्रेशर से जमीन की खुदाई करता है अंदर तक, जैसे पानी फिर बाद में निकालते हैं हम लोग ट्यूबवेल लगा करके, मोटर लगा करके, वो खोदने वाला मशीन तो देखा होगा ना आपने। हाँ, तो वो मशीन आया था गांव में, हमारे ही गांव में है वो मशीन आया था। लेकिन हमारे गांव में क्या किया जाता है, जब मशीन को बुलवाने से पहले, क्योंकि भाई बोरिंग खुदवाना पता ही नहीं है, पानी नीचे, ऊपर से थोड़ी दिखता है पानी की कितना पानी भरा है नीचे, यहाँ पर पानी पानी है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं दिखता ना, ऊपर से दिखता क्या, नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आकर के बताते हैं कि यहाँ पर 300 फीट के नीचे पानी है, यहाँ 200 फीट के नीचे पानी है। तो हमारे गांव में देखने के लिए जो एक्सपर्ट होता है वो आया था, उसने एक आदमी को बताया कि यहाँ से 300 फीट के नीचे पानी है, 300 फीट के नीचे पानी है। उसने, जो भाई साहब थे जिनको बोरिंग खुदवाना था, उन्होंने कहा कि ये फालतू बातें कर रहा है, 300 फीट के नीचे पानी है, 200 फीट के नीचे निकालता हूँ पानी। देखो, बुलवाया मशीन, खुदवाया, 200 फीट खोदो, 200 फीट खोदा, नहीं निकला पानी। भाई 210 खोदो, नहीं निकला, 220 खोदो, नहीं निकला, 230 खोदो, नहीं निकला, बंद करो, नहीं खोदा, दूसरी जगह खोदो, वहां पर खोदो, यहां पर खोदो। अरे 5-6 जगह खुदवा लिया उसने, वहीं आसपास, कोई 240 पे खुदवाया, 250 फीट पे खुदवाया, 200 फीट पे खुदवाया, 260 फीट पे खुदवाया, कहीं पानी नहीं था। वो बेवकूफ था, बेवकूफ। क्यों बेवकूफ था, समझो उसको। अगर पानी 300 फीट में निकलेगा तो पानी 300 फीट पे निकलेगा। अब तुम 220 यहां खुदवा लो, तुम 5 खुदवा लो, 300 फीट से कम का तुम कितना भी खुदवा लो, 1000 खुदवा लो, पानी नहीं निकलने वाला है। अगर वो एक ही जगह पर, जितना उसने 5 जगह मेहनत करवाया, जितना 5 जगह पैसा बर्बाद किया, 5 जगह एनर्जी बर्बाद करी, 5 जगह पैसे बर्बाद किए, वो एक ही जगह पर कर देता तो पानी का भंडार लग जाता, पानी ही पानी हो जाता। यही समझिए, वो काम तो करवाया पर अलोंग अ डिफरेंट फोकस, एक बार वहां पर, एक बार यहां पर, एक बार वहां पर। ऐसी गलती मैंने भी करी है अपनी लाइफ में, कई बार करी है भाई, ऐसी गलती कई बार करी है। तो इसको समझ लोगे तो कभी गलती नहीं होगी। एक फोकस पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइफ में ये बाद का काम नहीं है, ये पहले का काम है कि आपको अपना फोकस क्लियर करना है पहले, और फिर बाद में करना है आपको काम, वो भी निरंतर भाव से कंसिस्टेंटली काम करना है, तब जाकर के आएगा मजा काम करने का। तो उसको पानी नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला पांचों में। वो 5 जिसने, उसने एक बार 200, एक बार 250, एक बार 210, एक बार 240, 4-5 जगह उसने जो खुदवाया, वो एक जगह खुदवा लेता ना, तो एक ही बार में पानी का भंडार लग जाता कि नहीं, आप ही बताइए, क्योंकि 300 फीट से तो ज्यादा ही हो जाता ना वो। तो वही बात है कि सिंगल फोकस के अलोंग कंसिस्टेंसी को लगाना है, तब जाकर के रिजल्ट देगा, अदरवाइज इट इज अ बिग जीरो। सो सिंपल यार, सो सिंपल। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो फोकस और कंसिस्टेंसी की मदद से अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर पाए हैं। अरे लोहार को देखो, लोहार को देखा कभी? लोहार क्या करता है, एक बार यहां मार देता है लोहा को, एक बार वहां मार देता है, एक बार वहां मार देता है, और एक बार यहां मार देता है, लोहा का शेप बदल जाता है। क्या यही होता है? नहीं ना, वो एक ही जगह पर बार बार वार करता है। अगर वो फोकस क्लियर नहीं होगा तो लोहा का शेप नहीं बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल यार। ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक ही जगह पर निरंतर वार करोगे तब जाकर वो कहीं ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। वही है, अगर एक ही फोकस पर आप लगातार काम करोगे, निरंतर भाव से काम करोगे, कंसिस्टेंटली काम करोगे, तब जाकर के कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा, और बदलाव से बेहतरीनता आती है, बेहतर बनते हैं यार आप, बेहतर हो करके अपने गोल को अचीव करते हैं। समझिए इसको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ब्रूसली को जानते हैं, रेड बेल्ट ब्रूसली का स्टेटमेंट सुनिए। ब्रूसली कहता था कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जो 1000 तरह के किक मारता है, जो 1000 अलग अलग तरीके के किक मारता है, 1000 अलग अलग तरीके से वार करता है, उससे मैं नहीं डरता। लेकिन मैं उस बंदे से डरता हूं जो एक ही वार को 1000 बार मारता है।
1000 बार, मतलब एक ही वार को उसने प्रैक्टिस करी होगी, जैसे ही वो वार करेगा मैं तुरंत घायल हो जाऊंगा। क्यों हो जाएगा घायल? क्योंकि भाई उसने 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी एक ही वार को। तो एक सिंगल फोकस के लॉन्ग निरंतर उसने प्रैक्टिस करी होगी, तब जाकर के उसमें वो परफेक्ट हुआ होगा। तो इसीलिए उसके वार से मैं नहीं बचूंगा। लेकिन जो 1000 अलग अलग तरीके से किक कर रहा है, 1000 अलग अलग तरीके से वार कर रहा है, उससे मैं नहीं डरता, मैं तो तुरंत ही रोक लूंगा उसको। ये ब्रूस ली का स्टेटमेंट है। तो यार हर जगह मिलेगा आपको कि फोकस के अलोंग ही कंसिस्टेंसी काम करती है, अदरवाइज आपकी कंसिस्टेंसी बेकार है। अगर आप कंसिस्टेंट भी हैं और अलग अलग फोकस, एक बार यहां एक बार वहां काम कर लिया, एक बार वहां काम कर लिया, एक बार, दैट इज बेकार है, बेकार। तो एक ही फोकस के अलोंग आप काम करेंगे तब जाकर के कहीं वहां पर रिजल्ट आता है। निरंतर काम करेंगे सिंगल फोकस के अलोंग, तब जाकर के वहां पर रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर ये भी लगातार प्रैक्टिस किए होंगे और अभी तक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं अलोंग अ सिंगल फोकस, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट उनका फोकस था, उसी फोकस के अलोंग उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करी है, कंसिस्टेंट बने हुए थे कि एक बार क्रिकेट खेल लिया, एक बार फुटबॉल खेल लिया, एक बार गाना गा लिया, एक बार हीरो बन गए, एक बार और कुछ कर लिया, तो ये कहानी नहीं चलेगी। वहां पर रिजल्ट की संभावनाएं जीरो हो जाती हैं। तो उन्होंने लगातार एक सिंगल फोकस के लॉन्ग कंसिस्टेंटली निरंतर भाव से काम किया है, तब जाकर के वहां पर कहीं रिजल्ट दिख पाया है। समझ में आता है आपको? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंट करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और सुन करके मजा तो आने वाला ही है, सुनने से तो भाई मजा आता है यूट्यूब पर, है कि नहीं? तो लेकिन इंप्लीमेंट कर लोगे ना भाई तो जिंदगी बदल जाती है। शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ध्यान रखना एक बात मेरी, अगर आपको सफलता को पाना है या फिर बदलाव लाना है, क्या कहा मैंने? अगर आपको सफलता को पाना है या फिर बदलाव लाना है तो एक स्टेप में नहीं होता, इसमें 2 स्टेप इंक्लूडेड होते हैं। पहला थिंकिंग, तरीके से सोच लो, तरीके से सोच लो, तरीके से सोच लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है एक्शन। व्हाट? एक्शन। तो एक्शन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सोचो फिर एक्शन लो। बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह एक्शन लोगे तो भी बर्बादी बर्बादी है, या फिर सोच करके बैठे रहोगे एक्शन नहीं लोगे तो भी बर्बादी है। तो 2 स्टेप का काम है। अगर आपको सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, सफल होना है या फिर बदलाव लाना है अपने अंदर, तो 2 स्टेप्स का काम है। पहला स्टेप होगा आपका थिंक, सोचो, और फिर एक्शन लो। समझ में आता है? समझ में आता है? क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है कि आप वीडियो को देखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? वीडियो को देखोगे तो रिजल्ट ना आएगा बाबा। वीडियो को देख करके एक्शन लोगे तो जाकर के बदलाव आएगा। नीचे पीडीएफ में फ्रेमवर्क पड़ा है, फ्रेमवर्क को निकालो, फ्रेमवर्क में जो भी वहां पर फिलअप करने के लिए दिया है फिलअप करो, और उसके बाद वहां पे वो वर्कशॉप है, वहां पर आपको उस फ्रेमवर्क को निकालोगे, आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रेमवर्क को निकालो, प्रिंट आउट निकालो और देखो उसमें क्या है क्या नहीं है, और उसको फिलअप करो और बदलाव शुरू करो। बदलाव आएगा तभी बेहतर बनोगे, और बेहतर बनोगे तो टारगेट के करीब पहुंचोगे मेरे भाई। समझे? तो कॉन्सेप्ट तो बहुत साधारण सा था, सिंपल सा था, लेकिन हर सिंपल चीज आसान नहीं होती है। ये आपको मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एवरी सिंपल थिंग इज नॉट द सिंपल थिंग। मतलब हर आसान चीज आसान नहीं होती है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, बहुत साधारण है, पर आसान नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ ही आपको बेहतर बनाएगी। तो आई होप कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और हमसे और किसी तरीके का कंटेंट आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके फीडबैक के फॉर्म में हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आप किस तरीके के कंटेंट चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यार देखते तो पूरा हो, देख लेते हो तो सब्सक्राइब करना, यार कितना टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा है, आपके फायदे के लिए है, अगर फायदेमंद है, आपका इससे कुछ फायदा होता है तो दूसरों का भी फायदा कराएं, शेयर करें वीडियो को। तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और बेल आइकन दिख रहा होगा दबा दें ताकि वीडियो जो है आपको तुरंत मिले। और हर संडे आपको इस तरीके का एक वीडियो मिलेगा। वीकली हम अब वीडियो आपको अपलोड करेंगे, संडे टू संडे, हर दिन संडे आपको मिलेगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का ना? तब तक के लिए गुड बाय।